इटावा जनपद के ऐतिहासिक वियामांग जंगल में यमुना तट के किनारे बना सिद्धपीठ बाबा का मंदिर, जो गुफा के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में होती है लोगों की मनोकामना पूर्ण। क्योंकि देखा जाए तो ये मंदिर डकैतों की गढ़ में भी बना हुआ माना जाता है, क्योंकि ये पुरानी समय में ऐतिहासिक परंपराएं आज भी देखी गई। यमुना तट के किनारे पुरुषोत्तम दास के आश्रम में होकर महाराज जी बिना नाव के नदी के पानी के ऊपर चलकर आश्रम पर आते हैं और ये सिद्ध गुफा का मंदिर माना जाता है। यहाँ मंदिर पर जमीन के अंदर काफी एक ऐसी गुफा देखी जाती है जहाँ काफी संख्या में लोग इस गुफा के अंदर भजन कर सकते हैं। इस मंदिर पर दर्शन करने पहुंचते हैं, उन्हें सिद्ध गुफा में अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यमुना तट के निकट भयाबान जंगल में बना ये सिद्ध गुफा का मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर माना जाता है। लेकिन इस मंदिर तक इसका जल स्तर नहीं पहुंचता, जिससे काफी यहाँ डरावना भयानक यहाँ का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि आसपास जैसे बियाबान जंगल में सैकड़ों की संख्या में डकैतों का गढ़ माना जाता है। डकैत अपनी पकड़ी तो आसपास रहते हैं। और साथ ही आपको बात बता दूं कि आज अगर इस बात की सिद्ध पीठ मंदिर की यहाँ तक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, क्योंकि काफी आस्थाएं और सिद्ध पीठ मंदिर में पूरी तरीके से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आज एक ऐसे मंदिर पर रहस्यमयी मंदिर पर पहुँचे हैं जहाँ पूरी तरीके से देखा जाए एक ऐतिहासिक और एक रहस्यमयी मंदिर माना जाता है, क्योंकि शुद्ध गुफा के नाम से इस मंदिर को प्रसिद्ध है। और यहाँ कई ऐसे पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो वहाँ आसपास क्षेत्र से नहीं, काफ़ी दूरी से लोग यहाँ इस मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि शुद्ध गुफा के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है और एक ऐतिहासिक मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे रहस्यमयी जो इतिहास छुपा हुआ है। तो कहीं न कहीं आज मैं महाराज जी के पास पहुँचे हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से मंदिर का जो इतिहास है और सिद्ध गुफा के बारे में क्या जानकारियाँ हैं। क्योंकि यहाँ लोग, अगर सिद्ध गुफा की अगर बात की जाए, तो लोग इस मंदिर पर जो है रहस्यमयी गुफा को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है, क्योंकि अद्भुत चमत्कार मंदिर भी माना जाता है। अगर देखा जाए तो ये मेरे जस्ट पीछे का देखी बात की जाए तो यहाँ जो है एक नदी, यमुना नदी और चंबल नदी का जो जल स्तर है, पूरी तरीके से यहाँ 5 नदा भी बोला जाता है। तो देखा जाए कि महाराज जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन-सा मंदिर है और किस तरीके की मंदिर में आस्था हैं लोगों के साथ? यहाँ हजारों वर्ष पूर्व से संतों ने तपस्या की है। यमुना तट है, यमुना माता के दर्शन होते रहते हैं आश्रम से। और पूर्व काल के संतों ने जमीन में गुफाएं खोद के घोर तपस्या की है। ये तपोभूमि है। यहाँ अधिक ऊर्जा है, यहाँ पे कोई बीमारियाँ नहीं होती, किसी को आने जाने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। जो आज के 75 वर्ष पहले संत रहते थे, वो हनुमान जी की ही सेवा करते थे, इसलिए यहाँ हनुमान जी अक्सर कराया करते हैं और भक्तों को समय समय अपना आभास कराते हैं और सुख और शांति प्राप्त होती है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और अगर यहाँ की अगर बात की जाए, देखा जा रहा है कि पिछला एक ऐतिहासिक अगर बात की जाए तो यहाँ इस नदी से होके महाराज जी इस पार आया करते थे। हाँ, वो यमुना के उस पार रहते हैं स्वामी पुरुषोत्तम दास महाराज। तो आज के 70 वर्ष पूर्व में वो नदी को क्रॉस करके बगैर नाव के चल के इधर आ जाते थे। इस आश्रम पे भी रुकते थे, यहाँ भी वो जप तप करते थे। कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो परमहंस थे। उनका मंदिर शेरगढ़ में बना हुआ है, उन्हीं की प्रतिमा है, स्वामी पुरुषोत्तम दास महाराज जी की। यहाँ संत उस समय वासुदेव नाम के रहते थे, जो अधिक तपस्वी थे। ज़मीन के अंदर गुफा खोद के पूरी पूरी रात वो तपस्या करते थे, दिन में बाहर निकलते थे, भक्तों का आना जाना रहता था और उनकी कृपा से लोगों को सुख और शांति प्राप्त होती थी, समाज में एकता बढ़ती थी। सबका अच्छा। कल्याण करने वाले संत होते अच्छा हैं। महाराज जी, देखा जाए वैसे ये स्थान जो तपी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई संतों ने यहाँ जो तप किया है जिस तरीके से, तो क्या लगता है किस तरीके की लोगों की आस्थाएं हैं यहाँ? हाँ, आस्थाएँ अच्छी हैं लोगों की, जिसकी बहुत अच्छी आस्थाएँ होती हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनको कोई मनोकामनाएँ होती हैं उनकी पूरी हो जाती हैं। आस्था के ऊपर होता है, अगर आस्था किसी की सत्य पे है तो उसको उसके कर्म का फल तो प्राप्त होता ही है। किसी देवता की शरण में जाने से उनके कृपा पात्र तो बनते हैं सभी भक्तगण। अच्छा महाराज जी, देखा ये जा रहा है कि इस तपोभूमि में जो है एक हनुमानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। और बात अगर की जाए तो यहाँ कई तपोभूमि जैसी यहाँ पे है, और देखा जा रहा है कि आपके इस मंदिर के पास में कई हवन कुंड बने हैं, इसकी क्या आस्थाएँ हैं? ये हम 5-6 बार 11 कुंडी, 5 कुंडी रुद्र महायज्ञ है, 11 कुंडी, 5 कुंडी श्री राम महायज्ञ,
दुर्गा महायज्ञ, ये सब करा चुके हैं सर्व समाज के सहयोग से। इसमें सर्व समाज का पैसा भी खर्चा हुआ और ये मंदिर बने आश्रम पे। हम आए थे तब यहाँ भीड़ हो चुका था, क्योंकि पूर्व काल के संतों ने शरीर छोड़ दिए थे, कोई यहाँ रहने वाला नहीं था, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, एक थान भी नहीं बना था, फिर भीड़ हो गया था। फिर जेसीबी वगैरह चली जन सहयोग से, तो मंदिर बन गए। हमको यहाँ रहते रहते 16 वर्ष हो गए। अच्छा महाराज जी, देखा जा रहा है कि जैसे आपको इस तपो भूमि पर 16 वर्ष यहाँ पूर्व हो चुके हैं, जी तो देखा ये जा रहा है कि यहाँ अगर बात की जाए तो काफ़ी भयंकर यहाँ नदी में बाढ़ भी आती है। तो जी क्या लगता है इस तपी भूमि पर मतलब ये मंदिर का पानी, वो मंदिर पर पानी आ जाता है? जी, तो विश्वास रहता है ईश्वर पे, ठीक है, इससे विश्वास है। भय नहीं लगता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जबकि बीहड़ भी है, गांव थोड़ी दूर पे पास में है, लेकिन यहाँ पे तो बीहड़ है, गांव तक आवाज़ हमारी नहीं जाएगी, हम उधर की हमें नहीं आएगी आवाज़। जंग बीहड़ है, बीहड़ के वजह से एकांत शांत वातावरण रहता है, जिससे योग योग क्रिया अच्छी बन जाती है। और अच्छा महाराज जी, देखा जा रहा है कि जस्ट यमुना नदी के किनारे तट पर आपका जो है एक आश्रम देखा जा रहा है। जी तो क्या लगता है यहाँ कभी इतनी बाढ़ आई है जो आपके मंदिर तक पानी आ गया हो? नहीं, मंदिर से 10 फुट नीचे रहा है। 10 फुट नीचे रहता है। जी जी, अच्छा, अच्छा। आश्रम से 10 फुट नीचे रहता है, आश्रम तक नहीं आ पाता, लेकिन बाढ़ तो बहुत कस के आती है, आश्रम तक नहीं आ पाती है। एक रास्ता खुली रहती है, गांव जाने के लिए ऊंचाई पे है, उसी से निकलना होता है। अच्छा महाराज जी, 16 वर्ष से आप इस तपोभूमि पर तप करते नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पर मंदिर पर। तो क्या लगता है कभी इस तरीके की कोई यहाँ पे आस्था आपको देखी गई हो, या कोई इस तरीके का आपको यहाँ पे कुछ लगा हो, आभास हुआ हो कि यहाँ वास्तव में जो है कुछ शक्तियाँ हैं, अभी भी हैं यहाँ? जी, सर्वप्रथम आए थे तो हमने साष्टांग प्रणाम करते हुए ईश्वर को प्रार्थना की थी, मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, हमें एकांत चाहिए जप तप करने के लिए। आप में मेरा ध्यान लगे, तो ईश्वर ने कृपा की, इस जगह हम रुक गए। समय समय पे सिद्धियों ने आभास कराया और उन्होंने थोड़ा बहुत जो है आशीर्वाद दिया, उस कारण से यहाँ हम टिके रहे। जब रुके रहे, यहाँ झोपड़ी में रहते रहे, 7 वर्ष झोपड़ी में रहे, कुटिया बना के, तो उसमें रहे, जब तब करते रहे, तो हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति आई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, भंडारे हुए, यज्ञ होने लगे। तो धीरे धीरे दूर दूर के लोग आने लगे, पैसे देने लगे, उससे सामग्री आने लगी, ईंट है, सीमेंट, तो मंदिर बनने लगे और हमारी पक्की कुटिया बन गई, एक गुफा बन गई, गुफा में अपना अधिक रहते हैं। देखिए ये संत जी महाराज जी थे, उनका कहना है कि 16 वर्ष से इस जो है तपी भूमि पर में जो है एक तपस्या करते नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ एक देखा जाए बियाबान जंगल भी है और यहाँ यमुना नदी का तट का किनारा भी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी अगर संख्या में देखी जाए तो लोग यहाँ दूर दराज से दर्शन करने पहुँचते हैं। अगर बात की जाए यहाँ तो ये एक सिद्ध गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोग अपनी आस्था लेकर इस मंदिर पर पहुँचते हैं, उनकी आस्था पूर्ण होती है। देखा ये जा रहा है कि काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक इस मंदिर को देखा जा रहा है। कैमरामैन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा।